तिवारी पंडित जी ने जब गुंजा का खूब अध्ययन किया तो वे एक सिद्धांत पे पहुंचे। वो सिद्धांत था, गुंजा का अर्थ है एक कुंवारी लड़की की अतृप्त आत्मा। अगर कोई लड़का मुंडन शौच विधि करने से पहले मर जाता है तो वो गंजा नामक एक अमान्य शक्ति बन जाता है जो लोगों को परेशान करता है। गंजा का मुख्य उद्देश्य कुंवारी लड़की से शादी करना या उसका कोई अन्य निजी उद्देश्य भी हो सकता है। तिवारी जी ने यह पता लगाने के लिए गांव में खोज शुरू किया कि गंजा की उत्पत्ति वास्तव में कहाँ हुई थी। उन्होंने मुंडन होने से पहले किसकी मृत्यु हुई थी इसका पता लगा लिया। उन्होंने गंजा को अपनी दिव्य दृष्टि से चारों ओर खोजा, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। इसलिए वे गांव वाले के पास गए और गंजा के बारे में गहराई से जानकारी जुटाना शुरू कर दिए। गांव वाले ने बताया कि उन्होंने जंगल में गंजा को पहली बार देखा था, लेकिन तिवारी पंडित ये नहीं जान पा रहे थे कि आखिर क्यों गंजा को श्रुति का शरीर चाहिए था। नमस्ते तिवारी पंडित जी, आपका इस तरह घर पे आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें आपका और गांव वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कल की घटना की गांव वाले के साथ मिलकर पुलिस तक नहीं जाने दी। अरे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, इसमें आपकी बेटी का कोई कसूर नहीं है और गांव वालों ने कल रात अपनी आंखों से ये देखा है। तभी तो मैं एक अलग विषय पे बात करने आया हूँ। मैं श्रुति से बात करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। शिवा और उसका परिवार कुछ ही दिन पहले इस गांव में रहने आए थे। शिवा पुलिस स्टेशन में कार्यरत थे, इसलिए वे ट्रांसफर होकर इस गांव में रहने आए थे। शिवा और उनकी पत्नी और एक बेटी, इनका एक छोटा सा परिवार है। श्रुति उनकी बेटी है। वो पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसके चित्रकला करने की शौक थी। वो घंटों चित्र बनाती या पढ़ाई करती। श्रुति बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कल की घटना की असर श्रुति के मन, मस्तिष्क और चेहरे पे महसूस हो रहा था। चेहरा थका हुआ था, मन भयभीत था। ये बिल्कुल सच है कि इंसान के दिमाग से परे अकल्पनीय शक्तियाँ दिमाग पे असर छोड़ती है। बोले बेटा, क्या यहाँ आने से पहले आपको कुछ अजीब अनुभव हुआ है, यानी कोई ऐसी चीज़ जो इंसान नहीं है या जो इस दुनिया में तुमने कभी पहले नहीं देखी हो? हाँ बाबा, मैं चित्र बनाने के लिए जंगल के किनारे एक शांत जगह पे गई थी। मैंने देखा कि वहाँ एक पीपल के पेड़ के ऊपर बहुत सारे धागे बांधे हुए थे। मुझे पीपल का चित्र बनाना था, इसलिए मैंने वो धागे उतार कर फेंक दिए। बाद में मैंने देखा पीपल के तने का रंग बदलने लगा था। अचानक से अंधेरा होने लगा। जब मैंने पेंटिंग शुरू किया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं जो पेंटिंग बना रही थी उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो कि कोई अदृश्य शक्ति ब्रश चला रही हो। मुझे लगा कि कोई मुझे नियंत्रण कर रहा है। फिर वो मेरे सामने आया, खड़ा गंजा बच्चा, सुलझी हुई लाल आंखें। वो शैतान मुझे देखकर हंस रहा था। मैं डर के मारे अपने घर की ओर भागी। वो गंजा बच्चा मेरे पीछे दौड़ रहा था। वो मुझे पकड़ना चाहता था। उस घटना के बाद
लगातार मुझे दिखने लगा। वह घर, स्कूल, बाग बगीचा हर जगह मुझे दिखने लगा। वो दिन और रात दोनों समय मेरे साथ था। कल रात में मैं जब चित्र बना रही थी, फिर अचानक मुझे वैसा ही एहसास हुआ जैसा उस शाम को जंगल में हुआ था। कोई मुझे नियंत्रण कर रहा था। मेरे हाथ किसी के द्वारा नियंत्रण किए जा रहे था। चित्र धीरे धीरे समझ आ रहा था। यह वही हरे चेहरे वाला लड़का था जो किसी को फांसी लगा रहा था। मुझे उस पर डरना चाहिए था, लेकिन मेरे मन में कुछ अलग ही भावना जगी। चित्र में बनी लड़की को देख मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा अगर ये लड़की मेरे सामने आ गई तो मैं उसे मार डालूंगी। रात के अंधेरे में मैं भागने लगी। ये मैं नहीं कर रही थी, कोई और कर रहा था। मैं बस देख पा रही थी। मेरा ध्यान दीवार पे गया तो मुझे मेरा साया दिखा, लेकिन मेरे पीठ पर कोई बैठा हुआ था और शायद वही हरा बच्चा था जो कठपुतली की तरह मुझसे ये करवा रहा था। चांदनी रात में गांव से गुजरते हुए मैंने अपने स्कूल के दोस्त मंदा को देखा। उसे देखते ही मैं पागल हो गई। मैं अब खून देखना चाहती थी। पहले मैंने उसे पत्थर से मारा, और फिर उसे पेड़ पर मैंने लटका दिया। लेकिन बाबा, मैं सच कह रही हूँ, उस हरे चेहरे वाले लड़के ने मुझसे ये करवाया है। श्रुति ने कमरे में जाकर तिवारी जी को पेंटिंग दिखाई। चित्र में गंजा एक लड़की को फांसी देकर लटका रहा था। अच्छा, इसका मतलब है कि गंजा श्रुति के शरीर के लिए चित्र के माध्यम का उपयोग कर रहा है। ये एक संयोग ही है। शायद गंजा को मारने से पहले चित्र बनाना बहुत पसंद था और श्रुति वहाँ चित्र बनाने चली गई। गंजा के इस खौफनाक और दिल दहला देने वाली इस कहानी पे बने रहे पार्ट 3 में।